Good morning students. In DSC 102 we have already gone through the poem Girl, जिसमें हमें मदर की डायरेक्शंस हैं कि किस किस तरह की लाइफ जो उसकी डॉटर को जीना है। ठीक है। नेक्स्ट पोएम इज़ अ प्रेयर फॉर माय डॉटर। मैंने उसको छोड़ा है क्योंकि इट टेक्स बहुत लंबा टाइम लेगी। उसमें कितने जो है ग्रीक माइथोलॉजी के रेफरेंसेस हैं और हमें हमारे लिए ये थोड़ा सा टफ हो जाएगा, तो आई एम जस्ट लीविंग दिस पोएम। वील मूव अहेड टुवर्ड्स येलो फिश विच इज़ अ प्रोज पोएम विच इज़ रिटन बाय अंबई की ये पोएम है। एक साउथ इंडियन राइटर हैं और अंबई इज़ CS लक्ष्मी उनका नाम है और पेन नेम जो है वो एक्चुअली अंबई है। शी इज़ दिस वेरी पोएम इज़ रिटन बाय अ वुमन। पिछली भी वुमेन सेक्शन में ही है, तो ये पोएम भी एक फीमेल ने लिखी है और इसमें येलो फिश एक ट्रांसलेटेड वर्जन है पोएम का। ठीक है। इट इज़ अ वेरी मूविंग स्टोरी अबाउट फिशरमैन, जो मछुआरे हैं उनके ऊपर बेस्ड है, एंड देयर वाइव्स एंड अ वुमन हुज बेबी डाइड लॉन्ग अगो। एक मदर की फीलिंग्स के ऊपर इसमें फोकस किया गया है। तो जब तक आप उन फीलिंग्स को फील नहीं करोगे ना, आपकी पोएम क्लियर नहीं होगी। The wives of the fishermen are all gathered at the shore at the boats are coming in and their help will be needed to get the nets in। सारी की सारी जो फिशरमैन की वाइफ्स हैं, जो मछुआरों की वाइफ्स हैं, वो शोर के ऊपर जो है वो कलेक्ट हो चुकी हैं, इकट्ठी हैं, क्योंकि मछुआरे जो है अपनी नावों को लेकर वो आ रहे हैं। क्यों? वो मछलियाँ पकड़ के लाए हैं और देयर हेल्प विल बी नीडेड टू गेट द नेट्स इन, और नेट्स को निकालने के लिए उन वाइफ्स की ज़रूरत पड़ेगी। द बोट्स आर ऑन शोर, बोट जो है वो किनारे पहुंच चुकी हैं। द फिश sorted out into those can be sold or used and those with no value। उनके 3 अलग अलग तरह के जो है वो कंटेनर रहते हैं। कुछ फ़िश को बेचते हैं, कुछ को ड्राई करके अपने पास रखते हैं और कुछ को वो कुछ भी नहीं करते। वी सी अ ग्रेट मिक्सचर ऑफ कलर्स, अलग अलग तरह के कलर्स हैं जब हम पोएम में जाएंगे। सेंसेशंस हैं एंड द फिश आर सॉर्टेड आउट, मछलियों को अलग किया जा रहा है। द वंस विद नो वैल्यू आर जस्ट ऑन द शोर टू डाई। अब कुछ मछलियाँ स्टिल वो अलाइव हैं तो उनको किनारे पे फेंक रहे हैं कि दे आर ऑफ नो वैल्यू। द वुमेन सीज अ येलो फिश इन द सैंड गैस्पिंग फॉर वाटर, पानी के लिए वो मुंह खोल रही है और वो बंद कर रही है। येलो फिश कभी आपने देखा होगा, सांस के लिए तड़पती हुई वो फिश है। इट इज़ टोल्ड इन द फर्स्ट पर्सन बाय द वुमन, फर्स्ट पर्सन नैरेटिव है। तो जो फीमेल है वो क्या कह रही है? शी बिगिंस टू सी इन द डाइंग फिश, वो मरती हुई फिश में क्या देखती है लेडी, एक लेडी, हर डॉटर, उसको अपनी मरती हुई डॉटर दिखती है, हु डाइड सो मैनी ईयर्स अगो, जो बड़े साल पहले उसकी डॉटर जो मर चुकी है। राइट आफ्टर शी वॉज बॉर्न, पैदा होने के बाद वो मर गई थी। द बेबी यूज टू ओपन एंड क्लोज हर माउथ जस्ट लाइक शी वॉज ट्राइंग टू सक इन द एयर। कि जो छोटी सी लड़की थी ना, व्हेन शी वॉज बॉर्न, उस लेडी की, वो अपना मुंह खोलती है और बंद करती है जैसे वो सांस लेने के लिए कर रही है। हेयर सेम इज़ द फीलिंग्स, वो जब देखते हैं ना मछली को तड़पते हुए, उसको अपनी बेटी की याद आ जाती है। सो द येलो फिश फोर्सेस दीज इमेजेस बैक ऑन हर माइंड, उसके मन में वो सारी की सारी इमेजेस वापस आ जाती हैं। शी डाइज एंड हर एशेज आर प्लेस्ड इन अ स्मॉल अर्न। अर्न एक तरह का लोटा होता है कि उसकी जो अंतिम अस्थियां हैं वो एक छोटे से लोटे में रखी गई हैं। व्हेन हर हस्बैंड ब्रिंग्स द अर्न होम द वुमन डिमांड्स दैट द लिड बी ओपन्ड। अब एक माँ की फीलिंग्स है, उसको लगता है कि जब वो अर्न को घर लेके आता है ना, उसकी मॉर्टल रिमेन्स को, जब उसकी अस्थियां लेके, उसको लगता है कि इस लोटे का ना ढक्कन खोल दो ताकि मेरी बेटी जो है वो सांस ले पाए। बिकॉज मदर के लिए ये विश्वास करना ही मुश्किल है कि हर डॉटर इज़ नो मोर। सो एंड शी प्लेसेस द एशेज ऑफ द बेबी इन द सी फ्रॉम विच द येलो फिश केम। उसने उस बेटी की जो एशेज थी, जो मॉर्टल रिमेन्स थे, वो सागर में डाले थे जहाँ से फिश आई है। द येलो फिश सीम्स टू स्ट्रगल टू गेट बैक टू द सी। वो येलो फिश जो है सागर में वापस आने के लिए संघर्ष कर रही है। वुमन टेल्स अ फिशर बॉय टू थ्रो द येलो फिश बैक इन द सी। वो एक लड़के को बोलती है कि इस फिश को उठा के सागर में डाला। ही लाव्स एट द फीलिंग ही कैन नॉट अंडरस्टैंड। अब वो क्यों हंसता है लड़का? क्योंकि वो उस मदर की पैंग्स को, उसकी पेन्स को वो समझ नहीं पाता। हुआ हैज़ लॉस्ट हर डॉटर ईयर्स बैक, उसकी डॉटर चली गई है, लेकिन वो उस फिश को देख के ना उसके माइंड में वो सारी चीज़ें रिवाइव हो रही हैं। हाई समर ऑलरेडी द सैंड फील्स हॉट। इट इज़ पीक ऑफ द समर व्हेन सैंड इज़ टू हॉट। क्यों? बिकॉज ऑफ द इम्पैक्ट ऑफ द सन। इट विल नॉट होल्ड इट्स वेटनेस, सैंड वोंट होल्ड इट्स वेटनेस। क्यों? क्योंकि वाटर वुड इवेपोरेट, पानी जो है वो इवेपोरेट हो जाएगा, वाष्प बन जाएगा। सो सैंड वुड बी वेरी हॉट एंड ड्राई।
अवे टू द लेफ्ट ऑफ द श्रंकन सी, श्रंकन क्या है, श्रिंक हो गया है, सी का एरिया जो है वो थोड़ा तंग हो गया है, एंड स्पेंट वेव्स, वेव्स आर नॉट गोइंग सो हाई, सैंड स्प्रेड्स लाइक अ डेजर्ट, दूर जहाँ पे सी का एरिया हमें कम दिखता है वहाँ पे सैंड इज लुकिंग लाइक डेजर्ट, बड़ी मरुभूमि दिख रही है, इट इज़ लुकिंग लाइक अ डेजर्ट, yet the eye is compelled by the sea alone, but we look at the sea alone, सागर को देखते हैं। नाउ द वाइट बोट हैज़ अराइव्ड, देन दे लुक एट द वाइट बोट, दिस इज़ द फोर रनर, फोर रनर मीन्स सबसे आगे चलने वाली वाइट बोट जो है वो आ गई है। इट्स अपेयरेंस इज़ द सिग्नल, इसकी अपेयरेंस क्या है, इट इज़ अ सिग्नल दैट द फिशिंग बोट्स आर रिटर्निंग। सी शोर पे जो लोग देख रहे हैं ना, उनको दिख रहा है कि फिशिंग बोट जो है वो आने वाली हैं। इट फ्लोट्स अशोर लाइक अ स्वैन, स्वैन होता है हंस की तरह, इट इज़ मूविंग टुवर्ड्स द शो, स्वेइंग फ्रॉम साइड टू साइड, इस तरह से झूलती हुई वो पानी में, क्या होता है पानी में डगमगाती है ना बोट, सो स्वेइंग फ्रॉम साइड टू साइड, इट इज़ कमिंग टुवर्ड्स द शो। फार फ्रॉम द शो, फार मीन्स डिस्टेंट, वो शोर से दूर है। ब्राइट स्पॉट्स बीइंग टू मूव, इमेजिन करो सी में बड़े दूर बोट्स दिख रही है ना, दे लुक लाइक स्पॉट्स, छोटे छोटे धब्बे दिखते हैं वो दूर से। द फिशरमैन मेक रेडी टू वेलकम द बोट्स अशोर, कुछ फिशर वुमन हैं जो लेडीज़ हैं, दे आर रेडी टू वेलकम द बोट्स ऑन द शोर, ब्राइट कलर्स, कलरफुल डॉट्स सागर में भी दिख रहे हैं, और जो है वो सागर के बाहर किनारे पे भी कलरफुल डॉट्स दिख रहे हैं। दे स्टैंड वाइब्रेंट, सो ब्लाइंडिंग इंडिगो, इंडिगो कलर जो बड़ा शार्प है, आपने देखा होगा जो फिशर वुमेन है ना, अगर आप साउथ इंडिया का कलर कम्बिनेशन देखोगे वो बहुत फास्ट कलर्स डालते हैं, डिपेंडिंग अपॉन जिस तरह का वहाँ एनवायरनमेंट होता है, हम लोग बेसिक या पेस्टल कलर्स पसंद करते हैं। बाइंडिंग इंडिगो, डेमोनिक रेड, गहरा लाल, प्रोफाउंड ग्रीन, बड़ा डार्क सा ग्रीन, असॉल्टिंग ब्लू, डार्क ब्लू, ये सारे के सारे कलर उन्होंने डाले हैं। दे स्टैंड वाइब्रेंट अगेंस्ट द वाइट बोट अपॉन अ फेडेड ब्लू एंड ऐश ग्रे सी, सो दे आर लुकिंग टुवर्ड्स द वाइट बोट विच इज़ लुकिंग अलाइव, वाइब्रेंट, फिल्ड विद एनर्जी, वो दिख रही है बोट, अपॉन अ फेडेड ब्लू एंड ऐश ग्रे सी, सागर कहीं ब्लू दिख रहा है बिकॉज ऑफ द इन्वर्टेड इमेज ऑफ द स्काई, एंड इट इज़ ऑफ ऐश ग्रे, जो ऐश क्या बोल सकते हैं उसको, जो राख होती है ना आपकी, उस कलर का वो दिख रहा है। वो इंसेंस की राख भी हो सकती है, धूप की भी, और वो राख चूल्हे की भी हो सकती है, तो ग्रे कलर का जो है सागर वो दिख रहा है। नाउ इट्स पॉसिबल टू सी अदर बोट्स, नाउ अदर बोट्स आर बीइंग विजिबल, further walking further as we move further, quite close to the boats you may see the fish filling the nets, boats के पास जाके देखा तो क्या है, there were nets filled with fishes, variety of fishes are there, bodies and hands darkened by the salt wind, लेकिन जो फिशरमैन है उनकी बॉडीज़ दे हैव बिकम डार्क, क्योंकि आपको पता है वो एक छोटी सी धोती लगा के फिशिंग के लिए जाते हैं, एंड देयर हैंड्स हैव ऑल्सो बिकम डार्क, क्योंकि सॉल्ट विंड है, हवा में जो है वो नमक तैर रहा है, नमक के कण हैं। एंड मैन विल स्प्रेड देयर नेट्स, अब क्या होगा, जो मेल है दे विल स्प्रेड देयर नेट्स, वो नेट्स को खोल देंगे, एंड स्टार्ट सॉर्टिंग द फिश द मिनट बोट्स कम इन, जैसे ही बोट्स आएंगी वो जो फिश को वो क्या करना शुरू कर देंगे, सॉर्ट करना, या फिर क्या करते हैं अलग करना वो शुरू कर देंगे, छांटना शुरू कर देंगे। फाइन, नाउ द फिश स्प्लैश इनटू प्लास्टिक टॉप्स, टॉप्स होते बड़े बड़े टब बनाए हैं, उसमें वो मछलियाँ जो है वो स्प्लैश करती हैं, वो जैसे पानी का छलकता है ना जब हाथ मारते हैं, दैट इज़ कॉल्ड स्प्लैशिंग, जैसे फेंकते हैं ना तो पानी छलकता है, दैट इज़ कॉल्ड स्प्लैश। एंड राउंड आइज वाइड ओपन, कभी देखना फिश की आइज़ जो है बिल्कुल गोल होती हैं, दे आर वाइड ओपन बिकॉज दे आर रेड, सो नाउ अनवांटेड वंस आर थ्रोन अवे, किनारे पे पहुंच गए हैं बोट्स, बेकार के फिश को हम फेंक रहे हैं। देयर इज़ ए जनरल मर्मर ऑफ टायर्ड वॉइसेस, बहुत ज़्यादा वो लोग थक गए हैं तो उनकी जो शोर है वो सुनाई दे रहा है। राइजिंग फ्रॉम अ स्प्लिट सेकेंड व्हेन फॉलिंग, वो कब आता है, वो पर्टिकुलर एक मूवमेंट, जैसे फिश फेंक रहे हैं तो वो बात कर रहे हैं। ब्लैक हैंड्स, देयर हैंड्स हैव टर्न ब्लैक, ब्राउन वुड ऑफ बोट्स, बोट्स की जो लकड़ी है दैट इज़ ऑफ ब्राउन कलर, बिटवीन द मेशेस ऑफ द नेट्स, नेट की जो जाला है उसके बीच में, वाइट बेलिड फिश, फिश को कभी देखना उल्टी साइड से सफ़ेद कलर की होती है। crowding near the colors of the sarees press upon great gently, press upon the eyes gently but firmly, तो वो जो कलरफुल साड़ीज़ वाली लेडीज़ हैं, ठीक है, उनके आसपास जो है मछलियों का ढेर लग चुका है। पेंटेड टफ्स, बड़े बड़े टब हैं, कलरफुल टब हैं। ड्राई सैंड, सैंड कैसा है, ड्राई, ऑन एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी
कोलाज ऑफ कलर्स, ये देखो कोलाज है, COLLAGE है, ये कॉलेज नहीं है, कोलाज ऑफ कलर्स, जहाँ पे ऐसा लग रहा है ना कोई जैसे सपोज कोई ब्लू साड़ी वाली लेडी है वो खड़ी है, फिर ऑरेंज वाली बैठी है, एक लेडी जो है एक हाथ स्ट्रेच करके टब से कुछ निकाल रही है, और वाइट वैलिड फिश है, लोगों की जो स्किन कलर है वो डार्क है, तो इट इज़ अ कोलाज कम्बिनेशन ऑफ कलर्स, इरेगुलर कम्बिनेशन ऑफ कलर्स है। ऑन द शोर्स ऑफ द विंड स्प्रेड सी, ऐसे सागर के किनारे वेयर विंड इज़ ब्लोइंग वी कैन ईजिली सी द पैटर्न ऑफ विच इज़ अ कोलाज ऑफ कलर्स, उनकी साड़ियों के पल्लू जो लहरा रहे हैं कलरफुल, तो इट इज़ अ वेरी अ वेरी ब्यूटीफुल साइट और देयर अ कॉम्पोजिशन दैट इम्प्रिंट्स इट सेल्फ अपॉन द माइंड एंड मेमोरी, एक ऐसा कॉम्पोजिशन जो हमारे माइंड पे एक डीप इम्पैक्ट लीव करता है, छोड़ता है। अ येलो फिश इज़ थ्रोन अवे ऑन द सैंड, सैंड के ऊपर एक येलो कलर की फिश जो है इट इज़ थ्रोन, ठीक है। सो what will we do, we'll continue this lecture tomorrow. I'm just giving a stop here, you'll have to just go through the lines whatsoever I've discussed with you. So this is a small video of 12 minutes का ये वीडियो मैंने बनाया है। इंट्रोडक्टरी देखना है, कंसेप्ट समझना है, क्योंकि अगर आपने सरोजिनी नायडू के बारे में हल्का सा भी पढ़ा होगा तो ये पोइट्री वहाँ जाके मैच होती है, बिकॉज बोथ ऑफ देम दे बिलोंग टू अ पर्टिकुलर एरिया ऑफ इंडिया। तो इसमें कलर कम्बिनेशन बहुत ज़बरदस्त है। मेन एम्फेसिस इज ऑन द फीलिंग्स ऑफ अ मदर, जो ये मरती हुई एक फ़िश को देख के वो क्या फील करती है। सो वील कंटिन्यू इट टुमारो, सो गुड डे।